बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग घर पर? अच्छे हैं? चलिए हम लोग अच्छे हैं, तो भी अच्छा हो। बच्चों क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। बच्चों तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं इंग्लिश में टेक्स्ट बुक थर्ड लेसन मैंने पढ़ा दिया था और आज पढ़ाना है। बच्चों आज का जो चैप्टर है टॉपिक है माई चाइल्डहुड। विषय कौन है? चैप्टर में माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड टॉपिक है कि गांधी जी का जीवन का एक ऑटोबायोग्राफी एक पार्ट है, तो उसको आप पढ़ेंगे। हेलो आशुआम, संदीप। यस सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, लेसन 4 निकालेंगे माई चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें प्रथा भी जुड़ गई है। प्रथा अपना स्पीकर जो है बंद है, आवाज बंद है प्रथा की, सुन मान लो उसको। हाँ तो बच्चों पढ़ा रहा हूँ पाठ को, जरा ध्यान से इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसके बाद आगे डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ? माय फादर गॉट अ बुक नेम्ड श्रवण भक्ति नाटक। श्रवण कुमार से संबंधित ये नाटक है जो कि पिछले लाए थे। तो बच्चों हेलो प्रसाद, प्रसाद की आवाज नहीं खुली। हेलो संदीप। यस सर। अच्छा आपकी आवाज आ रही है? प्रसाद की नहीं आ रही आवाज? यस सर। प्रसाद। यस सर। अच्छा आवाज आ रही ना? चलिए सर। यस सर। शुरू से डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी's लाइफ? माय फादर गॉट अ बुक नेम्ड श्रवण भक्ति नाटक। आई रेड इट। रीड है लिखा है ना, ये सिलेक्ट नाम है। रीड में रीड मैंने पढ़ना, स्पेलिंग वही रहती है लेकिन इसके भूतकाल में उच्चारण बदल जाता है। तो आई रीड का हो जाएगा आई रेड। I read it with intense interest. I was shown the picture of Shravan carrying his life currents in a power. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy. I said to myself, the play Harishchandra also captured my heart. I was never tired of watching it. Still more, Harishchandra and Shravan are living realities for me. I am always moved if I
7 when my father left Porbandar for Rajkot. There I was put in a primary school. I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or to my schoolmates. I was very shy and avoided all company. My books and my lessons were my only companions. Once Mr. Les came for inspection. He was I was to write as on a spelling exercise. One half the word was kettle. I misspelled it. The teacher turned to prompt me, but I didn't want to be prompted. I didn't copy the spelling of my neighbor's slate. All students spelled every word correctly. Only I was stupid. After the inspection was over, the teacher pointed out my after the inspection was over, the teacher pointed out my why didn't I copy of Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ तो बेटा लेसन निकाल लेना है आपको। कौन सा? सर पता नहीं। हाँ लेसन कोड निकाल लेना है और देखना है उसको। अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। Yes, sir. केवल इंग्लिश इसका ध्यान से देखिएगा। Do you know any story from Mahatma Gandhi's life? Do you know? Do यदि इजेमार वाजपेयी डूडल्स जो साहित्य में वाक्य की पहले आती हैं तो उनका जो अर्थ है क्या से शुरू होता है और वास्तविक अर्थ जो है रहता ही है। तो इसका अर्थ होगा डू यू नो, क्या यू माने आप लोग जानते हैं एनी स्टोरी, कोई कहानी महात्मा गांधी लाइफ, महात्मा गांधी के जीवन की, क्या आप महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी जानते हैं? अब महात्मा गांधी खुद बता रहे हैं, माय फादर bought a book named नाटक। माय फादर मेरे पिताजी, बाई माने खरीदना, बाट माने खरीद लाए, अब एक किताब एक पुस्तक नेम जिसका नाम था श्रवण भक्ति नाटक, जिसका नाम श्रवण भक्ति नाटक था। मेरे पिताजी एक किताब खरीद लाए जिसका नाम श्रवण भक्ति नाटक था। I read it with intense interest. I read माने read माने पढ़ना, read with पढ़ा। It
with intense interest, इसे with माने से, intense माने तीव्र, इंटरेस्ट माने इच्छा से, रुचि से, मैंने इसे तीव्र रुचि से पढ़ा। माने I was shown the picture of Shravan tearing his blind parents in the tower. I was तो मैंने देखा, क्या देखा था? बाद में था, मैंने देखा था तो पिक्चर में स्थित आप श्रवण माने श्रवण का तेरी माने ले जाते हुए his blind माने अपने अंधे पेरेंट्स के माता पिता को इन कावर में, कावर किसे कहते हैं? जैसे कावर ऐसे कहते हैं, कावड़िया लोग नहीं जाते हैं, देखते होंगे आप लोग, बीच में लाठी लगाए रहते हैं और आगे भी उसके एक बनाए रहते हैं और पीछे भी, उसको कहते हैं कावर। तो क्योंकि अब उसके उनके माता पिता हैं तो उनको वजन काफी था, तो वो क्या करते थे कि वो एक पलड़ा तराजू में, जैसे पलड़ा बना, जैसे दुकानों में देखा होगा आपने पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, तो आगे पलड़ा पीछे पलड़ा बना करके एक में माता, एक में आगे पिताजी को, पीछे माता जी को बिठाया और बांस की लकड़ी मजबूत बांधी और दोनों को बैठाकर कंधे पे श्रवण कुमार में अपने माता पिता को ले गए थे। तीर्थ यात्रा में चारों धाम करवाया था। ऐसा पुत्र फिर भारत में पैदा नहीं हुआ। इसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की है। बच्चों, the book and the picture left a lasting impression on my mind. The book माने किताब ने, and the picture माने चित्र ने, left माने छोड़ा, lasting impression on my mind. अंतिम छाप, lasting माने अंतिम, impression माने छाप, on my mind, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, mind माने दिमाग में, मस्तिष्क। Here is an example for you to copy. यहाँ आपके लिए कॉपी करने के लिए, कॉपी माने नकल करने के लिए एक उदाहरण है। I said to myself, मैंने स्वयं से कहा, the play Harishchandra also captured my heart. गांधी जी कह रहे हैं, मैंने स्वयं से कहा कि the play हरिश्चंद्र, प्लेमिश नाटक, प्लेमिश कितना भी होता है, प्लेमिश नाटक के नाटक हरिश्चंद्र also captured my heart, also means be captured means पूरी तरह प्रभावित किया my heart को। नाटक हरिश्चंद्र ने भी मेरे हृदय को पूरी तरह प्रभावित किया। I was never tired of watching it. I was never tired of watching it. I was never watching it. कभी नहीं tired में थका, of watching मैंने देखते हुए, इसे मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थकता था। Still both Harishchandra and Shravan are living realities for me. Still, अभी भी बहुत मतलब दोनों हरिश्चंद्र एंड श्रवण, हरिश्चंद्र श्रवण और लिविंग realities for me, मेरे लिए जी नहीं सकता है। I am always moved if I read those plays. I am always moved. मैं always हमेशा move माने चलना भी होता है, घूमना भी होता है,
और यहाँ पे उनका दूसरा अर्थ है भावात्मक हो जाना, क्या हो जाना, या द्रवित हो जाना। तो गांधी कहते हैं मैं हमेशा द्रवित हो जाता हूँ इफ आई रीड दोस प्लेस, यदि मैं इन दोनों नाटकों को पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा द्रवित हो जाता हूँ, अर्थात भावात्मक हो जाता हूँ। सोचो आगे का पैराग्राफ है, आई वाज अबाउट 7 when my father left for Rajkot. There I was put in a primary school. I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or to my schoolmates. I was very sad and I avoided all company. My books and my lessons were my only companions. So, इस पैराग्राफ में गांधी जी को बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज, ध्यान से सुनेंगे। I was about 7 when my father left for Rajkot. गांधी जी कहते हैं I was about 7, about means लगभग, करीब, 7 माने 7, मैं लगभग 7 वर्ष का था when my father left for Rajkot. जब भी होता है कब भी होता है, जब वाक्य की पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द बनाता है, ये बनता है तो when वाक्य की पहले आता है, जब बीच में आता है तो इसका अर्थ जब हो जाता है। तो गांधी जी कहते हैं जब मैं 7 वर्ष का था, my father left for Rajkot, मेरे पिताजी ने राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ दिया था, अर्थात वो राजकोट से पोरबंदर आ गए थे। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 7 वर्ष का था, मेरे पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए थे। There I was put in a primary school. There माने वहाँ, I माने मैं, वाज माने था, पुट माने रखा गया, in a primary school, इन माने मैं प्राइमरी में प्राथमिक स्कूल विद्यालय में, वहाँ मुझे प्राइमरी माने प्राथमिक विद्यालय में रखा गया था। I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or to my schoolmates. Schoolmates means होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं उनको स्कूलमेट बोलते हैं। टीचर्स में अध्यापक, either माने या, ध्यान से सुनो इसको। I do not remember, remember means याद करना, याद, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, ever told a lie, कि मैं कभी during my school days, अपने स्कूल दिनों के दरमियान, जब मैं स्कूल के दिनों में either माने ever told a lie, कभी झूठ बोला हो। गांधी जी कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मैं अपने स्कूल दिनों के दरमियान कभी झूठ बोला हो।
आइदर टू माय टीचर्स, या अपने अध्यापकों से, और टू माय स्टूडेंट्स, या अपने सहपाठियों से, साथियों से। गांधी जी कहते मुझे याद नहीं है कि मैं कभी झूठ बोला है कि अपने स्कूल दिनों में, मैंने अपने विद्यालय के दिनों के दरमियान विद्यालय मतलब शिक्षकों से या अपने सहपाठियों से। अब शुद्ध शुद्ध वाक्य बनाएंगे जब इसका हिंदी में बनेगा। गांधी जी कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मैं अपने स्कूल दिनों के दरमियान अपने अध्यापकों या अपने सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। I was very shy and avoided all company. I was very shy. I was very shy, मैं बहुत शर्मिला, मैं बहुत शर्मिला था। And avoided all company, and avoided में दूर रहता था। All company, सभी अपने जो दोस्त हैं, संगी साथी हैं, जो दल हैं, उनसे हमेशा मैं दूर रहता था। My books and my lectures were my only companions. मेरी किताबें और मेरे पाठ हर और थे। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ केवल मेरे मित्र थे। One semester, girls came to inspection. He gave us 5 words to write and the spelling exercise. One of the words was kettle. I misread. The teacher had to call me, but I didn't want to be prompted. I didn't copy the spelling from my neighbor's slate. All students spelled every word correctly. Only I was straight after the instruction was over. The teacher pointed out my study. Finally, I copied from my neighbors. They said, "No, you want me." Mr. Gals, once एक बार Mr. Gals के inspection, एक बार Mr. Gals के inspection निरीक्षण। विद्यालय में जब जाते हैं तो विद्यालय में अधिकारी आएगा अपने बच्चों, और वो अधिकारी जो होते हैं आकर के निरीक्षण करते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से अभी भी सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी जो निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करते समय वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। टीचर के बारे में पूछते हैं, टीचर से भी पूछ सकते हैं, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो उससे पता चल जाता है बच्चों को कितना आता है। तो एक बार मिस्टर हिल्स के एक बार मिस्टर हिल्स निरीक्षण के लिए आए थे। He gave us 5 words to write and spelling exercise. उन्होंने हमको 5 शब्द दिए थे as a spelling exercise. स्पेलिंग के अभ्यास करने के लिए उन्होंने हमें 5 शब्द दिए। इसलिए नहीं करते
दे दिया उन्होंने, कुछ भी दे दिया, प्रश्न दे दिया या कुछ शब्द दे दिया तो सही बच्चों को लिखना पड़ता था। तो दे करके दे दिया था उन्होंने। वन ऑफ द वर्ड एज केटल, उनमें से एक शब्द केटल था। आई मिस्टेक इट, और मुझसे ये आई मिस्टेक इट, मैंने इसे गलत कर दिया। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी, टीचर माने शिक्षक ने ट्राइड कोशिश की, प्रॉम्प्ट प्रेरित करने के लिए मुझे कि सही करना, सही करना। शिक्षक ने या अध्यापक ने मुझे प्रेरित करने के लिए कोशिश की, बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मैंने उन्होंने सुझाया तो मैंने उससे प्रेरित नहीं होना चाहता था। मतलब कहने का मतलब इससे मतलब क्या है कि बगल के जो लड़का था उसका सही लिखा था और गांधी जी गलत लिखा था। तो गांधी जी को जो टीचर थे कहते थे कि बगल वाले कॉपी कर लो, नकल कर लो, तो गांधी जी ने उसको नहीं किया। अभी कह रहे हैं बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मैं प्रेरित से नहीं होना चाहता। आई डिडंट कॉपी the spelling for my neighbor. I didn't copy the spelling for my neighbor slates. मैंने अपने पड़ोसी की स्लेट से स्पेलिंग नकल नहीं किया। All students spelled every word correctly. सभी विद्यार्थियों के spelled every करेक्टली, सभी विद्यार्थियों की स्पेलिंग बहुत ठीक लिखी थी। हर सभी विद्यार्थियों के हर शब्द मतलब प्रत्येक शब्द सही लिखे थे, सही स्पेलिंग लिखी थी। ओनली आई वाज स्टूपिड, ओनली मींस केवल आई वाज स्टूपिड, केवल आई वाज मैं, आज भी था मूर्ख, केवल मैं मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर, इंस्पेक्शन वाज ओवर, निरीक्षण समाप्त होने के बाद, आफ्टर दिस बाद, द टीचर पॉइंटेड आउट माय स्टडी, द टीचर शिक्षक ने पॉइंटेड उन्हें बताया, बाहर माय स्टडी मैंने मेरी मूर्खता के बारे में बताया। Why didn't I copy from my neighbor? मैंने why didn't I copy from my neighbor? मैंने अपने पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की? This had no effect on me. This had no effect. यह no effect माने कोई प्रभाव on me माने उस पर, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं था कि मैंने अपने पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की। बच्चों इस प्रकार से ये पाठ आपका पूरा होता है। अब एक्सरसाइजेज है इसमें, इंस्पेक्शन, लाइव, रिलेटिव्स, कॉपी, पावर। वर्ड पावर है, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इंप्रेशन, लाइव, रिलेटिव्स, कॉपी, पावर। बच्चों सबसे पहले ये इसको आपको एक्सरसाइजेज है, इसको आपको दिलाना है। The life of Mahatma Gandhi left a lasting impression on my mind. पहला देखेंगे, पहला शब्द इंप्रेशन है, इसमें on my mind, तो इसमें इंप्रेशन पहले भरेंगे। Till today Gandhi ji is all living
दूसरे में पढ़ेंगे मिलिट्री और इंडियंस। इसके बाद ही इज एन एग्जांपल टू बी ऑफ इट। He did not remember having told a lie during his school days. He taught us the अगले स्थान में बनेंगे इसमें पावर ऑफ नॉन ऑपरेशन। दोस्तों ये पाठ है आपका। इसको जो है इस पार्ट में होमवर्क में आपको नोट्स करना है। एक्सरसाइज में कल मैं बताऊंगा आपको और कल हम मीनिंग अगले चैप्टर में इस पार्ट की मीनिंग लिखाएंगे और एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे। बच्चों इस पार्ट को आपको करना है। एक्सरसाइजेस होमवर्क में इसका बहुत एक्सरसाइज नंबर 1 वर्ड पावर। वर्ड पावर में चूज फॉर्मूला गिवन वर्ड्स इसको कब मिलाना है। चूज फॉर्म the given words and fill in the blanks इसको होमवर्क में करना है। इसको इसी के साथ टाइम खत्म। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सब लोग ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है पढ़ा रहे हैं जो